वेलकम डे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बिहार बोर्ड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल एएस उर्दू एजुकेशन पे। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सेट 1 प्रोवाइड कर रखा है, जो कि मैं आप लोगों को बताया था सेट 1 और सेट 2 को प्रोवाइड कराऊंगा, जो कि बिहार बोर्ड द्वारा लॉन्च किया गया पेपर है। ये दोनों पेपर को अगर आप लोग देख लेते हैं, आपकी तैयारी बिल्कुल ना के बराबर, अगर कुछ भी तैयारी नहीं हुई है, लगभग मैं इसी से ही सारा क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ये देख के जाएं, उसके बाद एग्जाम के बाद आकर के आप लोग मिला लेना कि सारा का सारा क्वेश्चन आपको इसी से ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, फाइनली स्टार्ट करते हैं हम लोग। देख पा रहे होंगे सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, आपदा प्रबंध। ये सभी से आप लोगों को यहाँ पे मिक्स किया हुआ क्वेश्चन मिलेगा, जो कि एग्जाम पे पैटर्न पे बिल्कुल जो आपका इस बार एग्जाम रहता है, कुल आपको 40 बनाना रहता है। 80 में कितना बनाना रहता है? 40 बनाना रहता है। बिल्कुल वही पैटर्न पे आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने में, सन 1870 में फ्रांस और पर्शिया के बीच युद्ध कहां हुआ था? चार ऑप्शन दिया हुआ है। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 यानी पहली वीडियो को नहीं देख रखा है, आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रखा हूं, वहां से देख लीजिए। ठीक है, फाइनली क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीडान हो जाएगा। 1870 में फ्रांस और पर्शिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सीडान में हुआ था। सवाल नंबर 2 में दिया हुआ, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। उसके बाद हम लोग फटाफट से देख लेते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में दिया हुआ है। क्या है? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा, लेनिन ने किया था। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन, रोम में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा, नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, 1829 की एंड्रियानेपुल संधि किस देश के साथ हुई? 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा, तुर्की के साथ हुई थी। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, काउंट कावूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? 6 नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। चलो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रंपा विद्रोह कब हुआ? 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 21 जुलाई 1944 ईस्वी में हुई थी। 21 जुलाई 1944 ईस्वी को मुद्रा कोष की जो स्थापना हुई थी। ठीक है, 10 नंबर सवाल, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? 10 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता है। क्या कहें? अनुबंधित किसको? मजदूर को गिरमिटिया कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत ही में पाया जाता है? 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घड़ियाल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी घड़ियाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? 12 नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मयूर है, जिसको हम लोग आम इसमें कहते हैं, इसमें मौन चिड़िया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, या फिर हम लोग इसको मोर भी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? यहाँ पे आपका 13 नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंड्रीन हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, शैलों के अपघटन से कौन सा खनिज बनता है जो बाद में सिकुड़ा हुआ एक अपघटित पिंड सा रह जाता है? 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी बॉक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला परफेक्ट है। 16 नंबर क्वेश्चन है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा, कैगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कैगा। ठीक, उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं। आप लोगों को पूछ रखा है 18 नंबर क्वेश्चन कि भारत में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ लगाया गया था? 18 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चेन्नई में लगाया गया था। 19 नंबर सवाल आपके सामने में पूछ रखा है कि कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था? 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट हो जाएगा, 1955 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी की ऊंचाई को क्या कहते हैं? 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्थापनीय ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानीय ऊंचाई कहते हैं। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, ग्राम पंचायत का बजट
कौन पास करता है? तो यहाँ पे ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है? 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्राम सभा पास करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला परफेक्ट है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर को प्राप्त है। 23 नंबर क्वेश्चन, श्रम के लैंगिक विभाजन के परिणाम निम्नलिखित में से क्या हुए? 23 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्त्रियां चार दीवार में सिमट कर रह गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला परफेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं। तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सरकार को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर। उसके बाद निम्नलिखित में राजनीतिक दल का एक प्रमुख हिस्सा कौन नहीं है? 26 नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कौन नहीं है? चुनाव आयोग नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन एक राजनीतिक दलों की चुनौती नहीं है? 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी सक्रिय सदस्य हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस देश के राष्ट्रपति रबर स्टाम्प की तरह नहीं है? 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रूसों की राष्ट्रपति। ठीक, उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन, साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं? 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक, सॉरी क्वेश्चन पूछ रखा है 30 नंबर पे और मैं 31 नंबर का जवाब दे रहा हूँ। साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 8। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी वाला परफेक्ट हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? 32 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा, शिवहर को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पे क्वेश्चन था कि निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा, यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन को पहले बताना था ना। 32 का ऑप्शन नंबर सी होगा, बिहार राज्य को क्या कहा जाता है? पिछड़ा राज्य। उसके बाद बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला परफेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा। बिहार के किस जिला का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना यहाँ पे परफेक्ट है। 34 नंबर क्वेश्चन, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो आप लोगों को मालूम ही होगा, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये ऑप्शन नंबर सी वाला परफेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कृषि क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? 35 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? IMF। ठीक, सॉरी डी वाला बता रखा है ना, तो आपका से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आप लोग देख लीजिए। ठीक, 35 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर पे, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है? यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? लोक कल्याण पर। ठीक, उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? यहाँ पे इसका होगा शिवहर। ठीक, 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी वाला परफेक्ट हो जाएगा, शिवहर का। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा के प्रमुख कार्य है? 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा, मूल्य का मापक, उसके बाद मूल्य का संचय, विनिमय का माध्यम, ये सारा सभी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, बिहार का कौन सा क्षेत्र है? बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? यहाँ पे आपका 39 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी वाला परफेक्ट हो जाएगा, उत्तरी बिहार। ठीक है, उत्तरी बिहार ये क्या है? बाढ़ग्रस्त है सबसे ज्यादा। उसके 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है? 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कोसी नदी को बिहार का शौक कहा जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन, मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ? 41 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मई 1848 ईस्वी में पतन हुआ था। 42 नंबर क्वेश्चन, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? 43 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बुर्बो वंश द्वारा की गई थी। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था? 44 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूस क्या था? ऑस्ट्रिया था। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन,
हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? 45 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुर्तगाली थे। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? 46 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हनोई सम के नाम से जाना जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 47 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोगों को पहले बताना है। ऑप्शन नंबर सी वाला परफेक्ट हो जाएगा, 1929 लाहौर में। ठीक, उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन के असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? 48 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सितंबर 1920 कलकत्ता। उसके बाद देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? 49 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग जवाब देना। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? 49 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यंग इंडिया का। ठीक, उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जर्मनी में हुआ था। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? 51 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 200 NM। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन, भारत के कितने प्रतिशत भाग मैदानी है? 52 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 43% भाग जो है मैदानी है। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन, किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? तो लोहा को आप लोग जानते ही हैं, लोहा को क्या कहा जाता है? उद्योग की जननी कहा जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन चट्टानों की तह में खनिज जमा होता है? 54 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असादी चट्टानों। ठीक है, उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? 55 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी वाला परफेक्ट हो जाएगा, चना रबी फसल है। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? 56 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी वाला परफेक्ट हो जाएगा, खिलौना उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग है। 57 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, बिहार में खनिज तेल की संभावनाएं हैं, तो आप लोग बताइए फटाफट से। 57 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंगा के दरौनी में संभावना है। 58 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन थी? 58 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग थी। ठीक है, उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन, उच्च वाच्य प्रदर्शन के लिए हैशूर विधि का विकास किसने किया था? 59 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेहमान ने किया था। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन, अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? 60 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जल को दिखाया जाता है। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य का नाम बदल दिया गया है? 61 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार को। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सॉरी सी हो जाएगा, उड़ीसा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी उड़ीसा को। ठीक, निम्नलिखित में से किस राज्य का नाम बदल दिया गया है? तो उड़ीसा राज्य का नाम क्या बदल दिया गया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन, ग्राम कचहरी के मुखिया को क्या कहते हैं? 62 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या कहते हैं? सरपंच कहते हैं। ग्राम कचहरी के मुखिया को क्या कहते हैं? सरपंच। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? 63 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अप्रत्यय। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यय। सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? 64 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2005 ईस्वी में बना था। 65 नंबर क्वेश्चन, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरुद्ध किस राज्य में आंदोलन की शुरुआत हुई? 65 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। उसके बाद देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन, इसका कौन निर्धारण करता है कि कौन दल क्षेत्रीय है या राष्ट्रीय? 66 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, फटाफट पहले आप लोग बताएंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी निर्वाचन आयोग। 67 नंबर क्वेश्चन, 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 67 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, 67 नंबर क्वेश्चन 2009 ईस्वी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2009 ईस्वी में। 68 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है, बताइए फटाफट से। 68 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 545 हो जाएगा। उसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी, तो 69 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
10% हो जाएगा। ठीक, 70 नंबर क्वेश्चन, विनिमय के कितने रूप होते हैं? 70 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 रूप होते हैं विनिमय के। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन, बिहार राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? 71 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 है। ठीक है, उसके बाद देखें 71 नंबर क्वेश्चन, सॉरी ऑप्शन नंबर ए यानी 25 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्य कितने भागों में बांटा जा सकता है? 72 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? 73 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कृषि सेवा 73 नंबर ने भाई, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गांव हो जाएगा। उसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो यहाँ पे 74 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेवा क्षेत्र को ही द्वितीय क्षेत्र के नाम से कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद फटाफट से और कुछ क्वेश्चन है उसको फटाफट देख लेते हैं हम लोग। 75 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? 75 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे काफी इजी क्वेश्चन, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, 180011 4 000। ठीक, ये वाला परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ जो है हुआ था? तो 76 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंग्लैंड में हुआ था। उसके बाद व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? ठीक, 77 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, 1969 ईस्वी में। ठीक, उसके बाद देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तृतीय आर्थिक विकास, उसके बाद उत्पादक रोजगार सृजन। यहाँ पे इसका सही आंसर की बात करें 78 का ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक, उसके बाद देखते हैं 80 यहाँ पे 79 नंबर क्वेश्चन, बाढ़ क्या है? काफी इजी क्वेश्चन, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा। 80 नंबर क्वेश्चन, सूखा किस प्रकार की आपदा है? 80 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा है। यहाँ पे मैंने एक कंप्लीट 80 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पे सारा आंसर दिया हुआ है, आप लोग आंसर को भी यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, फाइनली हम लोगों ने पूरा कंप्लीट 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर लिया है, और इससे पहले और एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आप लोगों ने ये दोनों वीडियो देख लेते हैं तो आपकी तैयारी लगभग में पूरी हो जाएगी और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए फिर उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक करके अपने सभी फ्रेंड तक एक बार शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।